हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं कि पीएचपी में सिंपल यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं और वो डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करते हैं। तो चलिए हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट एडिटर और ब्राउज़र ओपन करके रखा है। पहले हम एक फाइल बना के लेते हैं register.php और सेव कर देते हैं। मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फोल्डर बना के रखा है, उसमें वो सेव हो गई। एक HTML टैग लेके टाइटल देते हैं हाउ टू क्रिएट सिंपल यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन PHP। अब ब्राउज़र में जाके हम वो फॉर्म ओपन करके देखते हैं। रजिस्ट्रेशन लेकिन वो फॉर्म हमें ब्लैंक ही दिखेगा क्योंकि बॉडी टैग में अभी तक हमने कुछ भी कोडिंग की नहीं है। बॉडी टैग में जाके एक डिव लेते हैं और क्लास देते हैं रैपर, और उसके अंदर और एक डिव बनाते हैं और क्लास देते हैं बॉक्स, और वो बॉक्स के अंदर एक फॉर्म बना लेते हैं। मेथड पोस्ट कर देते हैं। एक्शन में कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक ही आएगा क्योंकि हम सेपरेट एक्शन पेज नहीं बना रहे हैं। एक टेबल लेते हैं फॉर्म के अंदर, टेबल के अंदर एक रो बनाते हैं और रो के अंदर एक कॉलम लेते हैं। और कॉलम में H2 टैग लेके नाम देते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन। और एक रो लेते हैं और उसमें एक कॉलम बनाते हैं, यूज़र नेम का कॉलम बनाते हैं। और दूसरा एक कॉलम बनाते हैं, उसमें हम इनपुट टाइप लेते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट आएगा और नेम कर देते हैं यूज़र नेम। इनपुट टाइप में नेम लिखना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं डेटाबेस में तो यूज़र नेम ज़रूरी पड़ता है। और एक रो लेते हैं और उसमें एक कॉलम में पासवर्ड लिखते हैं और दूसरे कॉलम में इनपुट टाइप करते हैं टेक्स्ट और नेम देते हैं पासवर्ड। वो इनपुट टाइप में नेम लिखना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि जब हम फॉर्म का डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं तो नाम बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो डेटाबेस में वो डेटा इंसर्ट नहीं हो सकता।
अब हम ब्राउज़र में देखते हैं फॉर्म कैसा बना है। अभी तो ये सिंपल ही दिखेगा क्योंकि हमने अभी तक उसे उसकी स्टाइलिंग नहीं की है। तो चलिए अब हम स्टाइलिंग करते हैं। रैपर विड्थ लेते हैं 100%, हाइट लेते हैं 500 पिक्सल, और डिस्प्ले करते फ्लेक्स, एलिंगटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बॉक्स की स्टाइलिंग करते हैं जो रैपर के अंदर है। विड्थ लेते हैं 500 पिक्सल, हाइट लेते हैं 400 पिक्सल, डिस्प्ले करते हैं फ्लेक्स, एलिंगटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अब फॉर्म की स्टाइलिंग करते विड्थ लेते हैं 300 पिक्सल और हाइट 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड लेते हैं डिस्प्ले करते हैं फ्लेक्स, एलिंगटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और फ्लेक्स डायरेक्शन करते कॉलम, टेबल की विड्थ लेते हैं 240 पिक्सल, हाइट लेते हैं 200 पिक्सल, इनपुट की विड्थ लेते हैं 100%, सबमिट बटन बनाया नहीं है वो बनाते हैं। इनपुट टाइप सबमिट, वो बटन की स्टाइलिंग करते हैं।
इनपुट है सबमिट का बैकग्राउंड देते हैं ऑरेंज कलर। और बॉर्डर, ये बॉर्डर ये है ना, ये नॉन कर देते हैं कि वो बॉर्डर चला जाएगा नॉन करने से। वो इनपुट की हाइट 50 पिक्सल देते हैं। फॉन्ट साइज कर देते हैं 20 पिक्सल्स। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं अपर केस। कलर लेते हैं वाइट, सॉरी कर्सर। तो चलिए अब हम फॉर्म का डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करते हैं वो देखते हैं। पहले हम PHP माई एडमिन ओपन करते हैं और उसमें मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस नेम बना के रखा है टेस्ट। उसमें एक टेबल बनाते हैं यूज़र नाम का। वो टेबल में आईडी देते, आईडी लिखते और ऑटो इंक्रीमेंट करते। यूज़र नेम वार्चर करते और लेंथ देते 255 और पासवर्ड टाइप करते वार्चर और लेंथ वैल्यू 255 और टेबल सेव कर लेते हैं।
जो फॉर्म में इनपुट में जो नेम है वही नेम हम डेटाबेस में पेस्ट करेंगे, क्योंकि सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया वो नेम तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा। अब हम कनेक्शन पीएचपी का डेटाबेस का पीएचपी में कनेक्शन बना लेते हैं, क्योंकि जब हम डेटा फॉर्म का डेटा डेटाबेस पे इंसर्ट करते तो कनेक्ट होना चाहिए। डॉलर कनेक्ट इज इक्वल टू माई स्क्यूली कनेक्ट। उसमें सर्वर नेम लोकल होस्ट और डेटाबेस नेम टेस्ट आएगा, यूज़र नेम और पासवर्ड ब्लैंक रहेगा। अगर ये कनेक्शन सही है तो हमें मैसेज मिलेगा कि ये कनेक्ट हो गया है, सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अगर सही तरह से कनेक्ट नहीं हुआ तो हमें मैसेज मिलेगा कि डेटाबेस नॉट कनेक्टेड। तो चलिए देखते हैं कनेक्ट हुआ है कि नहीं। हाँ, कनेक्ट हुआ है, डेटाबेस कनेक्टेड, मतलब हमारा कनेक्शन सही है। अब पीएचपी की कोडिंग करते हैं। इफ इज सेट, जब हम पोस्ट करेंगे, सबमिट बटन करके पोस्ट करेंगे, क्या पोस्ट करेंगे, डॉलर यूज़र नेम इज इक्वल टू ए पोस्ट करेंगे, यूज़र नेम फॉर्म का जो इनपुट में नेम है यूज़र नेम वो पोस्ट करेंगे, और पासवर्ड ए पास डॉलर पास ए वेरिएबल लिया है, ये जो हम पोस्ट कर रहे हैं उसका एक वेरिएबल है पोस्ट पास। ये दो हमने वेरिएबल है, एक डॉलर यूज़र नेम और डॉलर पास। अब इंसर्ट कर, डॉलर इंसर्ट इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू जो हमने टेबल बनाया है, यूज़र नाम का एक टेबल बनाए, उसमें हमें इंसर्ट करेंगे। तो पहले लेंगे हम यूज़र नेम जो हमने फॉर्म के अंदर रखा है, इनपुट में यूज़र नेम और पासवर्ड, और उसकी वैल्यू क्या है, जो हमने वेरिएबल बनाए, एक डॉलर यूज़र नेम और पासवर्ड का वेरिएबल डॉलर पास। अब हमें क्यूरी लिखना है। क्यूरी क्या आएगी, माई एसक्यूएल क्यूरी, जो हमने कनेक्शन बना है डॉलर कनेक्ट, वो कनेक्शन देंगे, और जो इंसर्ट करना है डेटा वो डॉलर इंसर्ट आएगा। अगर एक क्यूरी सही है तो हमें मैसेज मिलेगा कि डेटा इंसर्टेड। अगर क्यूरी सही है तो हमें मैसेज मिलेगा डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अगर एक क्यूरी सही नहीं है तो हमें मैसेज मिलेगा
डेटा नॉट इंसर्टेड। तो चलिए देखते हैं फॉर्म फिलअप करके। यूज़र नेम लेते हैं यस वेब और पासवर्ड लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं सबमिट करके। हाँ, डेटा इंसर्टेड मतलब हमारा का जो क्वेरी है वो सही है। ये देखो यस वेब यूज़र नेम और पासवर्ड ये इंसर्ट हो गए। दूसरा देखते हैं ABCD, पासवर्ड डालते हैं 4 5 6 1 2 3 और सबमिट करते हैं। डेटा इंसर्टेड। टेबल में जाके देखते हैं ABCD और पासवर्ड 4 5 6। धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।